नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर मौजूद है न्यूज़ रूम में, जहां पर तमाम हमारे सहयोगी हैं और यहां पर जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त के सबसे अहम मुद्दे को लेकर के। जी हां, देश में इस वक्त एक ही मुद्दा सबसे ज़्यादा गरमाया हुआ है और वो है अतीक अहमद को लेकर के। अतीक अहमद और अशरफ की मौत को लेकर के जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। कभी राजनीतिक गलियारों में ये विवाद देखने को मिल रहा है तो कभी माफियाओं की तरफ भी। जी हाँ, एक के बाद एक तमाम माफियाओं को लेकर के अब यही बात खुलकर के सामने आ रही है कि जैसा अतीक अहमद के साथ हुआ है वही अब आने वाले समय में तमाम माफियाओं को लेकर के जो है वो होने वाला है। इसी मुद्दे को लेकर के चलिए चर्चा करेंगे। सबसे पहले राकेश जी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सबसे वरिष्ठ पत्रकार। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अतीक अहमद को लेकर के इस वक्त जो बवाल मचा हुआ है, उस बवाल को देखने के बाद क्या कहेंगे आप? अतीक अहमद जो गिरोहबाज से सांसद भी बना, विधायक भी बना जी। उसकी कल जिस रूप में हत्या हो जाती है, वो एक तरीके से पुलिस प्रशासन और व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होते हैं। अब देखिए, अतीक जैसे लोग इस देश की राजनीति में पनपते हैं और पनप रहे हैं बिना किसी बिना राजनीतिक संरक्षण। ये है पॉसिबल है नहीं। अब को मैं एक आंकड़ा बता दूं कि अभी अगर मैं उत्तर प्रदेश के हालिया ये विधानसभा की बात करूं तो वहां पर लगभग 41 से 43% सदस्य ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या, लूट, रेप जैसे मुकदमे दर्ज हैं। तो अपराध और राजनीति एक दूसरे का आज की व्यवस्था में पूरक बन गए हैं। आप लोकसभा में आ जाइए, लोकसभा में लगभग मौजूदा 17वीं लोकसभा में लगभग 31% ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। राज्यसभा में 31% है। तो अतीक अहमद जैसे लोग जो 17 साल की उम्र में अपराध करते, उसके बाद हर पार्टी के द्वारा पोषित किए जाते हैं और उसके बाद कल उनकी हत्या, एक तरीके से लगा लीजिए ये शासन और व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े करते हैं। और राजनीतिक संरक्षण कब तक मिलता रहेगा? जब तक अतीक जैसे लोग खड़े होते रहेंगे और व्यवस्था में बैठते रहेंगे। एक छोटा सा सवाल है, उसका छोटा सा जवाब चाहेंगे आपसे कि अभी मुख्तार अंसारी को लेकर के भी चर्चा हो रही है और तमाम ऐसे माफियाओं को लेकर के जो है चर्चा हो रही है कि जो कार्रवाई अतीक अहमद, असद अहमद और यहाँ पर अशरफ के साथ में जो कार्रवाई की गई है, चाहे वो पुलिस प्रशासन की तरफ से हो या फिर गुंडों की तरफ से हो, क्या यही कार्रवाई जो है आगे आने वाले समय में जो हमें तमाम माफियाओं के लिए देखने को मिलेगा? क्योंकि सीएम योगी कहते हैं भरी सदन के बीच में कि यहाँ पर जो है माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या इसी तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, उन्होंने जो बजट सत्र में बोला कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसका संदर्भ समझने की आवश्यकता है। संदर्भ ये है कि जो भी यूपी में गलत कार्य करेगा उसको कानून के रूप में सजा मिलेगी। देखिए, हम भारत में रहते हैं और भारत एक कानूनी राज्य है, फांसीवाद राज्य नहीं है, कानूनी राज्य है। यहाँ पर न्यायपालिका है और न्यायपालिका न्याय को ही रेखांकित करती है। हम यहाँ पर फांसीवादी व्यवस्था को ना कायम कर सकते और ना हम इसके परोक्ष रूप से इसके लिए हम एग्री करते हैं कि फासिज्म यहाँ पर खड़ा हो। देखिए, कल जो हुआ, आप पुलिस कस्टडी में एक कुख्यात अपराधी को मार दिया, आपने अपराध खत्म करने के लिए एक दूसरे अपराधी को जन्म दे दिया। इस सीक्वेंस को भी समझिए। तो आदित्यनाथ योगी जो सीएम है, उन्होंने जो संदर्भ बोला कि जो गलत काम करेगा, कानून के अनुरूप नहीं चलेगा, कानूनन उसको सजा दी जाएगी। गाड़ी पलटना एक हादसा हो सकता है, लेकिन अतीक का मरना हादसा नहीं है, अपराध है और न्यायालय है। न्यायालय न्याय को ही रेखांकित करता है और न्यायालयों से होते हुए ही न्याय सबको मिलेगा इस देश में। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जो है अतीक अहमद के मामले को लेकर के सीएम योगी की तरफ जो सवाल उठ रहे थे, उसका जवाब हमने जानने की पूरी कोशिश की। हमारे साथ कपिल मौजूद है, कपिल से जो है अगला सवाल ले लेते हैं। कपिल, किस तरीके से देख रहे हैं अतीक अहमद की मौत को लेकर के, उनका पूरा घटनाक्रम मीडिया और पुलिसकर्मियों के सामने जो है ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? क्या अपराधी जो है उत्तर प्रदेश में अब खुलेआम घूम रहे हैं? क्या उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है?
देखिए, ये यहाँ पर सवाल जो है वो खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया कर्मी बनकर जो है ये अपराधी आए थे, तीनों जो है वो लगातार गोलियां बरसाते हैं, लगभग 14 गोलियां वो बरसा देते हैं। और अतीक अहमद की अगर बात करी जाए तो जब उन्हें गुजरात से लेकर प्रयागराज लाया गया था तब तमाम तरह का सुरक्षा दल मौजूद था, बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद थी। लेकिन ऐसा जो है वो देखने को मिल जाएगा जब उन्हें प्रयागराज ले जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए, तब कुछ ही पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और वो भी पुलिस वाले कहीं ना कहीं जब ये तीनों लोग आते हैं, गोलियां बरसाते हैं, तो फायरिंग क्रॉस नहीं होती है, यानी कि जवाबी कार्रवाई नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सर ने भी कहा कि मिट्टी में मिला देंगे का संदर्भ यही था कि अगर इस तरीके की चीज़ें नजर आती है, कोई माफिया या फिर कोई डॉन इस तरीके से बनकर उभर आता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब ये जांच का विषय है और ये देखना होगा कि जांच में छोटा सा सवाल और रहेगा कपिल के यहाँ पर, जिस तरीके से सब ये कह रहे हैं कि सीएम योगी जो है वो अपराध को खत्म करना चाहते हैं, ना कि अपराध को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए जो अभी जो कार्रवाई की गई है वो अपराध को खत्म करने वाली कार्रवाई नहीं है, उससे अपराध एक नया जन्म ले रहा है। तो यहाँ पर सीएम योगी तो चलिए सुरक्षित हो गए अपने बयानों के माध्यम से, जो उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चलिए ठीक है, आपने कहा अपराध को खत्म कर देंगे, लेकिन आपने जब कहा तो क्या उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया? ठीक है, आपका उसमें कोई हाथ नहीं था, लेकिन अपराध तो हुआ वहाँ पर, उस पर आपका कोई जोर या फिर उस पर कोई कंट्रोल क्यों नहीं? देखिए, अपराध की अगर बात करी जाए तो कोई भी सरकार इसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी ये कहना काफ़ी मुश्किल है। और ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वो लगातार इस बात का दावा कर रही है कि देखिए, अगर कोई माफिया है, कोई गुंडा है, अगर इस तरीके के काम करेगा तो उसकी कमर तोड़ कर रख दी जाएगी। हालांकि ये बड़ा सवाल अभी भी बनता है कि जनता की अगर बात करी जाए, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में आप देखिए कि 51 दिन पहले क्या हुआ था, वो कहीं ना कहीं मुख्य गवाह थे और उन्हें मार दिया गया। अब अगर सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि देखिए उसके राज्य में जनता सुरक्षित है, तो वहाँ पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर चर्चाएं ज़रूर की जाएंगी। साल 2024 में एक बार फिर से चुनाव है, 80 लोकसभा सीट हैं और यूपी से होकर ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है, तो अब देखने वाली बात होगी कि जनता इसमें क्या कहती है वोट के जरिए। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि एक तरफ जहाँ सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है एक बड़े मुद्दे के तौर पर जो है एक बड़ी पहल जो है अब शुरू हो चुकी है। बहरहाल आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऋतिक हमारे साथ मौजूद है, ऋतिक से जानने की कोशिश करेंगे। ऋतिक, यहाँ पर जो है माफिया को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि माफिया खत्म हो गया। कई सारे नेताओं के बयान आए जिन्होंने ये बोला कि कुदरत का करिश्मा है, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ नेता इस तरीके के बयान दे रहे, दूसरी तरफ नेता ये कहते हैं कि हम अपराध रोकेंगे। तो ये किस तरीके का अपराध रोका गया? माफिया को खत्म करना एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके से खत्म करना ये गलत बात है, क्योंकि अतीक अहमद पहले भी एक बात कह चुका था कि उसे डर है कि उसका एनकाउंटर ना कर दिया जाए, उसे ये डर है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन या कोई दूसरा आतंक उसके साथ ना हो जाए, जिसका उसको डर था वही हुआ। तो आपको याद होगा कि वहाँ पुलिस कर्मी मौजूद थे, मीडिया कर्मी मौजूद थे, इसके बावजूद भी देखा गया कि जो गोली लगती है वो सिर्फ अशरफ और यहाँ पर अतीक को लगती है। यहाँ पर पुलिस वाले सेफ रहते हैं, पत्रकार सेफ रहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ कोई साजिश हो सकती है? कि आपको नहीं लगता कि चुनाव भी नजदीक है? देखिए, इसका खुलासा होगा, जैसा कि राकेश सर ने बताया था कि न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय के तौर पर देखा जाएगा कि क्या असली है और क्या नकली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अतीक ने यहाँ पर भविष्यवाणी करी थी, वो भविष्यवाणी सही साबित होती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पर योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोलते हैं, इसके साथ साथ जो है अंतिम फैसला क्या आता है, क्या यहाँ पर जो अशरफ का परिवार है, अतीक का परिवार है, वो क्या कोर्ट पहुँचता है। ठीक है, धन्यवाद ऋतिक। देखिए, यहाँ पर जो है सीएम योगी की तरफ से अब सबके सब अंतिम प्रक्रिया को लेकर के काफी उत्सुक है। सब जानना चाहते हैं कि अतीक अहमद के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई का आखिरी अंजाम जो है वो क्या होगा। एक आखिरी बात हम आपके साथ जरूर साझा करना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर अतीक अहमद जिस तरीके से अपने ऊपर कार्रवाई को लेकर के जाने जा रहे हैं इस वक्त, इससे पहले उन्होंने कई ऐसे परिवार को बर्बाद किया जिनकी कार्रवाई जो है वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। आज लेकिन अतीक अहमद की कार्रवाई पूरी तेजी के साथ रहा है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो है इस कार्रवाई का रिजल्ट भी जरूर चलता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।